प्रिय बच्चों, शौकत अली केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हम वैद्युत रसायन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने चालकता के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने तुल्यांक की चालकता और आणविक चालकता, तुल्यांक की चालकता के बारे में डिस्कस किया था। आज हम वैद्युत अपघट्टों की मोलर या आणविक चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि वैद्युत अपघट्टों के विलयनों की सांद्रता को मोलरता के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो इस स्थिति में उनकी जो चालकता कहलाती है वो मोलर चालकता कहलाती है। इसको जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है कि 1 सेंटीमीटर दूरी क्या हो, 1 सेंटीमीटर की दूरी हो, 1 सेंटीमीटर की दूरी तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में उसकी चालकता वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। क्या 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोड जो समांतर रखे हैं उनके बीच में जो विलयन भरा हुआ है, अगर उसके अंदर किसी वैद्युत अपघट्य का 1 मोल हम घोल दें तो उस कंडीशन में इसकी चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता को हम लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं तो इसको इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता का मान उसके विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम मोल विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा m बराबर विशिष्ट चालकता गुणा 1 मोल विद्युत अपघट्य में रखे विलयन का घन सेंटीमीटर में डेल्टा m इजिकल टू कप्पा विशिष्ट चालकता इंटू V और डेल्टा m इजिकल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन C, where C is concentration. If C is in molar, then lambda m is equal to kappa into 1000 upon m. मोलर चालकता का मात्रक ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। कोलोराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नियम से। कोलोराउस ने 1875 में अनेक परवल वैद्युत अपघट्य के अनंतनुता पर चालकताओं का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि समधनायन अथवा समऋणायन युक्त परबल वैद्युत अपघट्टों के युग्मों के लिए लैम्डा m मोलर आणविक चालकता अनंतनुता पर के मानों में अंतरिस्थित रहता है। इस कंक्लूजन के आधार पर कोलोराउस ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कोलोराउस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंतनुता पर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य के सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। क्या नियम है? किसी विद्युत अपघट्य की अनंतनुता पर विद्युत चालकता उसके सभी धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं अनंतनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यदि किसी विद्युत अपघट्य के धनायनों और ऋणायनों की अनंतनुता पर मोलर चालकता क्रम से लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस हो, तब लैम्डा m अनंतनुता पर इजिकल टू लैम्डा प्लस अनंतनुता पर धनायन की विद्युत चालकता प्लस लैम्डा निगेटिव ऋणायन की मोलर चालकता। यहाँ x और y और लगा दिया, जहाँ x और y क्या है? विद्युत अपघट्य के सूत्र इकाई में उपस्थित धनायन और ऋणायनों की संख्या है। जैसे HCl के लिए HCl ने जब वियोजन हुआ तो H आयन और Cl आयन दिया, तो लैम्डा
एम मोलर चालकता एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा एच प्लस लैम्डा Cl माइनस। इसी तरह जैसे NaCl के लिए NaCl जब आयोनाइज हुआ तो Na आयन दिया और Cl आयन दिया, तो क्या हुआ, लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा m Na प्लस लैम्डा Na प्लस एट इनफाइनाइट प्लस लैम्डा Cl माइनस एट इनफाइनाइट। जैसे Na2SO4 है तो क्या हुआ, जब 2Na प्लस आयन दिए और 1SO4 आयन दिया तो लैम्डा, तो क्या हुआ, लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू 2 लैम्डा m Na प्लस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा SO4 माइनस की 2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही, कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।